कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दे दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जयपुर शहर से मैं परमेश्वर की ओर से ये आशीष आपको भेजता हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आपका आशीष में बने। आज के दिन आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इस सप्ताह का दूसरा दिन प्रभु ने हमें दिया है ताकि सप्ताह के दूसरे दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे ताकि आज आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, आज हम पहला थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको हर कदम पर आशीष देना चाहता है, और जब उसके साथ हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करता जाता है। रोमी साम्राज्य में अनेक प्रांत थे उस समय, और अलग अलग स्थानों में से एक मकिदुनिया
एक था और थिस्सलुनीके नगर की ये राजधानी था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस राजधानी में थिस्सलुनीके की कलीसिया में पौलुस ने अपने संदेश को भेजा। यहाँ पे जाके परमेश्वर का संदेश दिया और न केवल परमेश्वर का संदेश दिया परंतु परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसलिए पौलुस यहाँ पर उसने कलीसिया की स्थापना करी और कलीसिया की स्थापना करने के बाद यहाँ पर सेवा को शुरू किया। उस जमाने में इतने संदेश वाहक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पत्र लिखे गए और एक दूसरे को प्रोत्साहन किया गया ताकि हम और अधिक एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें। पौलुस के साथ तीमुथियुस था और तीमुथियुस जो उसका आत्मिक पुत्र था वो सेवकाई में उसके साथ रहा और परमेश्वर ने तीमुथियुस को भी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, थिस्सलुनीके की कलीसिया में परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा बड़े काम किए और आज मैं आपके सामने पहले 3 पदों को पढ़ना चाहता हूँ। जैसा कि उसने पत्र में हमेशा लिखा है, अभिवादन। जब हम किसी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो यहाँ पर पौलुस ने भी इस बात को लिखा है। कहता है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रही। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 3 पद, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दें ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी दया और दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे। हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले और हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में और बाहर भी रहते हैं प्रभु, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दे, आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि वो आपके नाम में प्रभु आगे बढ़े और आपकी महिमा कारण बन सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे बरकत देना चाहता है। हर रोज ये आत्मिक भोजन सुबह हमें देना चाहता है। ये भोजन आत्मिक भोजन है जो मुझे और आपको ताकत देता है, हिम्मत देता है। और जब आप इस नाश्ते को लेते हैं, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही बरकत और आशीष का कारण बनता है। इसलिए पौलुस ने हर समय इस बात को कहा है, जो समाचार उसको दिया गया है उस समाचार को लेकर वो मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है।
इसलिए कहता है, पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। सेवकाई में जब एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ते, एक दूसरे का सहयोग करते, एक दूसरे की मदद करते हैं। बहुत बार हम अपना 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 सोचते हैं, लेकिन जब आप दूसरों का, अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें, हम एक दूसरे के साथ, यहाँ लिखा है कि पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस तीनों प्रभु के दास सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, और ये अच्छा रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और पहले थिस्सलुनीके का जो पत्र है, इसमें ये पौलुस की ओर से, सिलवानुस की ओर से, तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम जो पत्र लिखा गया, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं, जिन्होंने प्रभु को जाना था, जिन्होंने प्रभु की सच्चाई को अपने जीवन में लिया था, उनके लिए कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हमारी दुआ हर समय होनी चाहिए कि हम एक दूसरे पर अनुग्रह को बरसाएं, हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हर एक को अनुग्रह मिले, शांति मिले, और वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। आशीष देना, अनुग्रह देना, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आना। जब आप इस वचन को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हमारे जीवनों में काम करती है, और विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जब आप विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं, तब प्रभु आपके विश्वास की हर कदम कदर करता है, हर कदम पर आपकी रखवाली करता है, और विश्वास में मजबूत कर आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं, ताकि आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। इसलिए वो कहता है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं। पौलुस कहता है, अब मैं नहीं, हम हैं। जहाँ मैं आता है वहाँ गड़बड़ होती है, लेकिन जहाँ हम आते हैं वहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ होकर परमेश्वर की महिमा करें। और यहाँ वो कहता है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सदा हम एक दूसरे के लिए हर समय प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में समय व्यतीत करते, एक दूसरे को प्रभु में उठाते रहें, एक दूसरे की मदद करते जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा करें। यही है प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। और यही कहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में, आज हमारे पास क्या है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जब कोई मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, कठिनाई में होता है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम लोग हर रोज प्रार्थना करें पास्टर विजेंद्र के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, कि प्रभु उनको और अधिक इस्तेमाल करें। जो समस्या आई है उस समस्या का समाधान परमेश्वर की ओर से हो सके, और समय पर हम सब कुछ को पूरा होता है। क्योंकि आप जब एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते हैं, मैंने उनको नहीं देखा, नाम सुना, प्रभु के सेवक सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरी और आपकी यही दिल इच्छा होनी चाहिए, हम एक दूसरे सेवक को उठाएं, हम एक दूसरे सेवक को के लिए हमेशा तैयार रहें। और यही चीज़ होती है। पिछले 35 वर्षों से हम हमेशा दूसरों के साथ खड़े रहे, समस्या में, परेशानी में, कठिनाई में, और जब भी समय आया एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहे। परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं, और न केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें। 3 पद कहता है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम और परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में उस अनुग्रह को हम लेते चले जाएं, उस आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते जाएं। यह है परमेश्वर का वो गहरा प्रेम जो मेरे और आपके जीवन में आता है।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता कि हम उसकी महिमा करते जाएं और उसके नाम को धन्य कह सके। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को और अधिक महिमा दे सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।